इफिसियों को लिखी गई पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। मान लीजिए कि यह पत्री आप लिख रहे हैं। पौलुस का नाम हटा दे और अपना नाम लिख दे, सुरेश, जो परमेश्वर की इच्छा से सर्विस स्टेशन पर काम करता है। जॉनी, जो परमेश्वर की इच्छा से कंपनी में काम करता है। आप देखें, सभी प्रेरित होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। सभी पासवान या सभी प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको सुसज्जित नहीं किया है, उस काम को करना उचित नहीं है। मुझे यह वाक्य पसंद नहीं कि वह परमेश्वर की सबसे बड़ी बुलाहट का अनुसरण कर रहा है। यह किसी भी सेवकाई के संदर्भ में हो सकता है। सेवकाई या प्रचार करना सबसे बड़ी बुलाहट ही है। ठीक यही बात एक मिशनरी बनने पर लागू होती है। यह भी परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और सुसज्जित किया है, वही काम आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी बुलाहट है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप स्वर्ग के राज्य में कम स्तर के नागरिक होंगे क्योंकि आप पृथ्वी पर सर्विस स्टेशन पर थे या सेक्रेटरी थे या नर्स थे। यह परमेश्वर ने आपको एक गृहिणी बनने योग्य ही बनाया। परमेश्वर ने आपको चाहे जिस काम के लिए बुलाया है, उसी में आपको प्रसन्न रहना चाहिए, न कि अपराध का आभास आपके पास हो और आप ये सोचने लगें कि मैं पूर्ण समय प्रभु की सेवा नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको पीड़ा, बेइज्जती और दुखों से बचाकर रखा है, जिनसे परमेश्वर के सेवकों को प्राय गुजरना पड़ता है। इसलिए पौलुस यहाँ अपनी बुलाहट के बारे में घोषणा करता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर की इच्छा से हूँ। मैं कई वर्षों तक मुसीबत में था क्योंकि मैं सोचता था कि मैं परमेश्वर की इच्छा से एक सुसमाचार प्रचारक हूँ, जो वास्तव में मैं नहीं था। परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया था। इसलिए मेरे सारे प्रयत्न एकदम व्यर्थ, निराशाजनक और विफल सिद्ध हुए। जब तक मैंने अपनी कलीसिया का ये आदर्श विचार त्याग न दिया कि सुसमाचार प्रचार ही सबसे बड़ी बुलाहट है और परमेश्वर द्वारा मेरा अभिषेक किया जाना कि मैं परमेश्वर की इच्छा से एक पास्टर एवं शिक्षक ठहराया गया हूँ, तब मुझे अपनी सेवकाई में सच्ची संतुष्टि का अनुभव होने लगा। अब तक मेरे लिए परमेश्वर की सेवकाई कठिन थी। मैं पिसा जा रहा था और धक्का देने वाली सेवकाई कर रहा था क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा से नहीं थी। और आपको मालूम कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करना संसार में सबसे कठिन काम होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि अपने बुलाए और चुने जाने को निश्चित कर रहे और यह जाने कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की इच्छा से कोई काम करते हैं तो आप आनंदित होंगे और जो कुछ करेंगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं जवानों को सदा प्रोत्साहित करता हूं कि ऐसा काम ढूंढें जिसको करने में उन्हें आनंद आता हो और सीखें कि उससे अपनी जीविका कैसे चलानी चाहिए। यदि आपका काम पसीना बहाने वाला हो तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन का तीसरा हिस्सा उस नौकरी पर खर्च हो जाएगा और आप सोचेंगे कि आपका काम नीरस है और आप प्रतीक्षा करेंगे कि कब दिन समाप्त हो जाए और आप अपने घर चले जाएं। पहली आयत में पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। हो सकता है कि आप कहें, आहा, अच्छा है कि मैं इफिसुस की कलीसिया में नहीं हूँ। यहाँ जिस भाग से आप अलग हैं वह इफिसुस की कलीसिया का भाग है। दुख की बात तो यह है कि कलीसिया ने कुछ विशेष कारणों से कुछ विशेष लोगों को संत या पवित्र लोग ठहरा दिया है। कलीसिया कभी किसी को संत नहीं बनाती, क्योंकि संतों का निर्माण करने वाला तो केवल प्रभु ही है। प्रभु की नजर में हम सब संत हैं, अर्थात पवित्र लोग। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो यह उच्च मसीहियों की श्रेणी नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। ये एक सामान्य उपाधि है। हम में से हर एक को इस पत्री से जोड़ते हुए पौलुस अब आगे कहता है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। इसलिए यह पत्री आपके लिए भी है। यह पहला पद इस पूरी पत्री का निचोड़ है। इसलिए इस पत्री को पढ़ते समय एक कलम रखें और उन सब बातों को रेखांकित करें जिन्हें परमेश्वर ने मसीह के द्वारा आपके जीवन में किया है, और तब आप ये समझ पाएंगे जिसके द्वारा, जिसमें, उसके द्वारा, जिसके द्वारा, और वे सारी चीजें जो यीशु मसीह के द्वारा आपके पास हैं और आपको मिली हैं,
कितनी अद्भुत और कितनी बड़ी बड़ी हैं। परमेश्वर आपके साथ और क्या करने जा रहा है, इसलिए जैसे जैसे आप इस पत्री को पढ़ेंगे वैसे वैसे आप रेखांकित करते जाएं, जिससे कि आपको पीछे की बातें याद रखने में सहायता मिले। दूसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति नए नियम में हमेशा साथ साथ रखे गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की शांति को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि आपको अनुग्रह का अनुभव न हो। कई वर्षों तक मैं मसीह अनुभव में तो चलता रहा, परंतु मैंने शांति नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर से मेरा संबंध सेवकाई तक ही सीमित था। मेरे कठोर प्रयास करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली, और तब तक मुझे उद्धार का पक्का आश्वासन भी नहीं था। और जब मैंने अनुग्रह को पाया तब मुझे अपने उद्धार का निश्चय हुआ और मैंने बड़ी शांति पाई, जो कि मनोहर थी। शायद यही एक कारण है कि अब मैं अपनी सेवकाई में परमेश्वर के अनुग्रह पर जोर देता हूँ, क्योंकि कई वर्ष तक प्रभु की सेवा करते रहने के बाद अनुग्रह के द्वारा ही मेरे जीवन में शांति और आशीषें आई हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये 3 नाम हैं, पहला, बीच का और अंत का, जो कि ऐसा नहीं है। यीशु नाम यूनानी नाम है और इब्रानी में यशुआ, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार है, जिसकी स्वर संधि या संक्षेपण करने पर यशुआ हो जाता है। यहोवा यशुआ के यौगिक नामों में से एक है। यीशु नाम यूनानी से आया है, जिनसे कहा गया था कि उसका नाम यीशु पुकारे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। प्रभु उद्धार करता है, इसलिए उसको यशुआ बोलना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। और इब्रानी शब्द में मसीह के लिए यूनानी का ख्रीस्त शब्द लिया गया है, जो उसके जीवन उद्देश्य अर्थात मिशन को बताता है। वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता और अभिषिक्त मसीह है। प्रभु तो उसकी उपाधि है। हमारे साथ समस्या यह है कि हम इसे नाम मात्र ही समझते हैं, इसलिए उसकी उपाधि से अधिक उसका नाम प्रयोग करते हैं। ये शब्द उसके साथ हमारे संबंधों को दर्शाता है। यदि वह प्रभु है तो हम ड्यूलोस यूनानी में अर्थात गुलाम हुए, बल्कि बंधुए दास। हमें प्रभु के साथ दास का संबंध बनाना होगा, क्योंकि हमारे लिए यह संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, जबकि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। यह तो असंगत है, फिर भी लोग उससे प्रभु कहते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसलिए हमें जानना चाहिए, ये नाम नहीं बल्कि उपाधि है। हमें प्रभु के साथ उचित संबंध बनाने चाहिए। मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तुम बचाए जाओगे। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। किसे अंगीकार करें? कि यीशु ही प्रभु है। परंतु ये खाली अंगीकार ही नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलो। और वो जवाब देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम क्या समझते हो कि तुमने मेरी सेवा की है, लेकिन तुमने कभी मेरी सेवा नहीं करी। मात्र उपाधि, संबंध, इनको आप सहज और हल्का न लें। अब पौलुस तुरंत उन विषय वस्तुओं पर आता है जिनके बारे में वो बात करना चाहता है। 3 आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी। सबसे पहले वह सब आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज ऐसे कई लोग हैं जो सांसारिक आशीषों की ही बात किया करते हैं, और ऐसे भी अनेक लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि परमेश्वर के हर एक संत को सांसारिक आशीषों की भरमार होनी चाहिए, क्योंकि उनकी साक्षियां भी सांसारिक आशीषों से संबंधित होती हैं। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह कहते हैं कि मैं एमवे की सभा में हूं या कलीसिया की आराधना में हूं, मुझे मालूम नहीं पड़ता। परंतु यहाँ पौलुस आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। ध्यान से पढ़िए कि पौलुस किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है। पौलुस मनुष्य की आत्मिक स्थिति को बता रहा है। यदि एक मनुष्य आत्मा के पीछे चलता है तो वह आत्मिक बातें पसंद करेगा और वो परमेश्वर को आत्मिक चीजों के लिए धन्यवाद देगा। और यदि वो मनुष्य सांसारिक है तो वह सांसारिक चीजों में ध्यान लगाता है और हमेशा सांसारिक आशीषों की बातें किया करेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें। बाइबल कहती है, जो ये कहते हैं कि धार्मिकता सांसारिक समृद्धि पाने का रास्ता है, उनसे दूर रहें। प्रेरित पौलुस परमेश्वर की आत्मिक आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देता है। पौलुस इफिसियों को लिखे इस पत्री के पहले 3 अध्यायों में आत्मिक आशीषों की गिनती करा रहा है
जो उन्हें मसीह यीशु के द्वारा मिलती हैं। उसे वह पहले 3 अध्यायों में बताता है कि हमें परमेश्वर से क्या क्या मिला है। मैं समझता हूँ कि कलीसियाओं में सबसे बड़ी समस्या इस बात की उठती है, जिसे हम हमेशा सुनते हैं, कि हमें परमेश्वर के लिए क्या क्या करना चाहिए। और मैं यही सुनते हुए बड़ा हुआ। जिस किसी भी आराधना में मैंने भाग लिया, मुझे ऐसे ही लगा कि मानो कोई यहाँ ये कह रहा है कि परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मुझे दुख हुआ और मेरा विवेक मुझे दोष देता रहा कि मुझे और बहुत कुछ करना है, जिससे मैं अब तक सफल नहीं हुआ हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, पर मैं कमजोर था। मुझे बहुत प्रार्थना करनी थी, इसलिए मैं रविवार की रात घुटनों पर होकर कहता, परमेश्वर, इस सप्ताह में ज्यादा प्रार्थना करूंगा। और जब मैं नहीं कर पाता था, तब मैं स्वयं को अपराधी महसूस करता था और दूसरे रविवार की रात फिर से घुटनों पर होकर अपने पिछले सप्ताह की नाकामयाबी पर पश्चाताप करता था। मैं चाहता तो था कि जितना ज्यादा हो सके बाइबल पढूं, पर पढ़ नहीं पाता था। मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा गवाही दूं, पर दे नहीं पाता था। इसलिए मेरा अंतःकरण मुझे कोसता ही रहता था। मेरी विफलता का कारण केवल इतना ही था कि मैं परमेश्वर के लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। मेरी समस्या का आधा भाग तो ये था कि मैं नहीं जानता था कि कैसे करूं। मैं अपनी सेवा में वर्षों तक इसी नमूने पर चलता रहा। मैं लोगों को बताया करता था कि परमेश्वर के लिए कुछ करना है। मैं अपनी सेवकाई के आरंभिक वर्षों में लोगों से कुपित रहता था, क्योंकि मैं प्रचारक बनना चाहता था, जिसे कलीसियाएं उस समय ऊंचा स्थान देती थी। मैं आत्माओं को बचाना चाहता था, क्योंकि इसकी सूचना मुझे देनी पड़ती थी कि बीते महीने मैंने कितनी आत्माएं बचाई। शून्य लिखना बड़ी लज्जा की बात होती थी। यदि आप आत्मा नहीं बचा पाए तो धार्मिक लोग और बिशप आपको कभी भी मान्यता नहीं देते। इसलिए मैंने प्रचार के लिए विशेष प्रभावी प्रवचन तैयार किए थे। मेरा मतलब था कि बड़े से बड़े पापी का भी मन परिवर्तन कर सकूं और वे अपना जीवन यीशु मसीह को देने की प्रेरणा पाएं, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं कलीसियाओं की सभा में इन विशेष प्रवचनों की शक्ति के साथ जाता था, जिन्हें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। मैं सभाओं में जाकर चारों ओर देखता था कि भवन में कोई पापी है कि नहीं। मैं सबको नाम से जानता था। अब क्या किया जाए? यहाँ तो कोई पापी नहीं है जिसे ये शक्तिशाली प्रवचन सुनाया जाए। प्रवचन को बदला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कोई और प्रवचन था ही नहीं। अब मुझे ये शक्तिशाली प्रवचन इन सब संतों को ही सुनाना पड़ता था। ये निराशाजनक स्थिति थी, जिसका दोष मैं उन संतों के ऊपर डाल दिया करता था। मैं उनसे कहता था कि तुम परमेश्वर के सम्मुख कैसे असफल हो गए। जो कुछ तुम्हें करना था, यदि तुमने किया होता तो ये भवन पापियों से भरा होता। हे पापियों, सुसमाचार का वचन सुनो। तुम्हें अपने पड़ोसियों को आज रात अपने साथ लाना चाहिए था। और मैं इस प्रकार उन पर बोझ डालता था और उनके सिर झुक जाते थे। मैं एक प्रकार से उनकी पीठ पर कोड़े बरसाता था, उनके मसीह जीवन को असफल बताता था। मेरे पास उन संतों को सुनाने के लिए यही एक सुसमाचार था। इस प्रकार मैंने निराश और अपराधी विवेक वाले संतों की एक कलीसिया तैयार कर दी। मैं उनसे कहता था कि यीशु का अपना जीवन फिर से देने पर विचार करो। कम से कम लोगों को कलीसिया में तो लाओ। और फिर मेरे मुंह के कोड़ों से मैं अपने ही लोगों पर वार किया करता था। ये एक आश्चर्यजनक बात थी और उनके सिर शर्म से झुक जाते थे। मैं जानता हूँ मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, पर क्या करूं? मेरी कलीसिया का पादरी उद्धार के संदेश के सिवाय और कोई संदेश देता ही नहीं है। सच तो यह है कि मैंने कभी भी उन्हें उद्धार से आगे की ओर ले जाने का प्रयास ही नहीं किया। मैंने उन्हें आत्मा के साथ चलना नहीं सिखाया कि वे वचन में उन्नति करें और परिपक्व हो जाएं। एक दिन परमेश्वर ने मेरी सेवकाई बदल दी। मैं एक शिक्षक से पादरी बन गया और मुझे वचन प्रचार से छुटकारा मिला और मैंने दूसरों की भेड़ों को चराना आरंभ किया ताकि उनको स्वस्थ बनाऊं। तब मेरी सेवा में एक नाटकीय बदलाव आया। अब मैं भेड़ों को वचन के सोंटों से नहीं मारता था, बल्कि उनको वचन के द्वारा पोषित करता था और भेड़ें स्वस्थ होती गईं और उनके संतान उत्पन्न होने लगी। अब उनके पास अपने पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ हो गया। मसीह उनका जीवन और उनकी गवाही बन गया। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनका जीवन बदल गया। वे गवाह बन गए और उनकी गवाहियां पड़ोसियों में फैलने लगी और वे आराधना में आने लगे कि बचाए जाएं। इस तरह कलीसिया आशीष पाकर बढ़ने लगी। कलीसियाएं हमेशा इस बात पर जोर देती रही हैं कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, परंतु बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, पौलुस इन्हें 3 अध्यायों में लिखता है और तब वो कहता है, उसकी पवित्र बुलाहट के अनुसार चलना सीखो। वह ये नहीं कहता कि परमेश्वर के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब तक कि वह ये स्पष्ट न कर दे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। यही उचित क्रम है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए कर चुका है, उनके बिना आप वह नहीं हो सकते जो आपको होना है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना ही होगा। नए नियम में भी यही क्रम चलता रहता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी करने से पहले आपके लिए किए गए परमेश्वर के कार्य आते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। पतरस ने भी यही कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास जो मुरझाने की नहीं। ठीक है, आप कहते हैं, क्या मुझे कुछ नहीं करना? हाँ, केवल निष्ठा के साथ विश्वास करना है, यही वो चाहता है। जो कुछ उसने आपके लिए किया है, उस पर विश्वास करें। हमें नए नियम के नमूने पर चलना है और परमेश्वर के महिमामय कार्यों को अपने व्यवहार में लाना है। धन्य है परमेश्वर यीशु मसीह का पिता, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब आत्मिक आशीषें दी हैं। उसने हमें चुना है। ये बात मुझे आनंदित भी करती है और साथ ही साथ भयभीत भी कर देती है। मैं इसके विरुद्ध तर्क करता हूँ और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, मैं इसके योग्य नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ये ईश्वरीय चुनाव का धर्म सिद्धांत पसंद नहीं। पर क्यों भाई? पता नहीं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। कुछ भी हो, मेरा सांसारिक मन इसके साथ युद्ध करता है। मैं खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुनाव करने दिया। चुनाव के साथ जो कार्यभार होते हैं, उन्हें भी मैं जानता हूं। मैं खुश था कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं चुनाव करूं कि बाकी जीवन में मैं किसके साथ रहूंगा। मुझे किसी को मेरे ऊपर थोपे जाने से नफरत है। मैं उस चुनाव से खुश होता हूं, लेकिन परमेश्वर के अधिकार का इनकार करके कई बार मैं कहता हूं, परमेश्वर तुझे चुनने का अधिकार नहीं कि तू किसके साथ अनंत जीवन बिताएगा। ये कहकर लोग परमेश्वर के ईश्वरीय चुनाव के धर्म सिद्धांत का विरोध करते हैं। इस तरह उसने हमें चुन लिया है। यहाँ रुचि की बात तो यह है कि पौलुस अपनी सूची में इसे ऊपर रखता है। हमारी सूची में भी सबसे ऊपर हमारा चुना जाना होना चाहिए। क्या ही अनुपम आशीष है कि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ अनंत जीवन बिताने को चुना है। अद्भुत बात तो यह है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना, तब उसका ये चुनाव पृथ्वी की नींव डालने से पहले था, जो हमें अब हर परिस्थिति के समझने में सहायता करती है। हमारा चुना जाना ये दर्शाता है कि उसने हमें पहले से ही चुन रखा है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। उसे नया कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, और यदि उसे नया कुछ सीखना हो तो उसका अर्थ यह हुआ कि वह कुछ जानता ही नहीं है। याकूब अपनी पत्री में कहता है, वो आरंभ से सारी बातों को जानता है। अतः मेरे चुने जाने का ज्ञान उसे आदि से है, क्योंकि वह सब बातों को पहले से जानता है। उसके अनंत ज्ञान और नियति में तथा उसके चुनाव और उसमें हमारा चुना जाना, इसको समझने में हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हम उस गहराई में नहीं सोच सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको यह सौभाग्य कब प्राप्त हुआ, तो आपका उत्तर होगा, मैं नहीं जानता। आप सब जानते हैं और उस प्रकार जानते हैं जैसे परमेश्वर पहले से सब जानता है कि उसने मेरा चुनाव किया है। मान लीजिए आपके पास ये क्षमता होती कि आपको हर एक बात होने से पहले ही पता चल जाती, तो फिर क्या होता? आप आदिकाल में चले जाते और अपने भाग्य को सुधार सकते थे। मैंने अपने जीवन में कुछ चुनाव किए हैं, पर देरी से, जिनके लिए मैं आज भी पछताता हूँ। मैंने अपने जीवन में कुछ छोटे निर्णय किए
जैसे किसी वस्तु को समय से पहले ही बेच दिया या गलत समय पर खरीद लिया इत्यादि। यदि मेरे पास अनंत ज्ञान होता तो मैं हानि उठाने के निर्णय क्यों लेता? यदि आप पहले से जानते कि गेंद के खेल में कौन जीतेगा या फिर घोड़े की दौड़ में कौन जीतेगा, तब तो आप इस ज्ञान के साथ हमेशा खेल के मैदान में जाते। जरा सोचिए, आप इस अनंत ज्ञान के साथ क्या करते? जब आप हर घोड़े के बारे में जानते कि वो दौड़ में क्या करेगा, तो आप वहां जाकर क्या टिकट खरीदते? मुझे नहीं पता। क्या आप हारने वाले घोड़े की टिकट खरीदते? नहीं, तब तो आप मूर्ख ठहरते। निश्चय ही आप जीतने वाले घोड़े का टिकट खरीदते, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन सा घोड़ा दौड़ में जीतेगा। आप अपना निर्णय पहले से ही बता देते कि कौन सा घोड़ा दौड़ में जीतेगा। आप अपना चुनाव पहले से बता देते कि निर्णय क्या होगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। परमेश्वर का चुनाव मुझे आनंद प्रदान करता है, क्योंकि वह हारने वालों को नहीं चुनता, परंतु जीतने वालों को चुनता है। मेरा चुना जाना यह साबित करता है कि मैं जीतूंगा। संसार की सृष्टि से पहले चुना गया, जिससे कि मुझे असीम शांति मिलती है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर चुनाव करे, ये ठीक नहीं, क्योंकि यदि वो चुने तो फिर कौन बचाया जा सकता है? वो तो उसे भी चुनता है जो नाश होने वाले हैं। ये सच्चाई है कि परमेश्वर पहले से ही जानता है कि कौन बचाए जाएंगे और वो उन्हें चुनता है। वो किसी को भी अपने चुनाव के बाहर नहीं छोड़ता, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई चाहता है आए और जीवन के जल में से सेंत मेंत पिए। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के पास आया, वो लौटाया नहीं गया। क्या होता यदि परमेश्वर मुझे न चुनता? आप कैसे कह सकते हैं कि उसने आपको नहीं चुना है? या मैं एक मसीही नहीं हूं? ठीक है, तो आप मसीही क्यों नहीं हैं? कि आप कहते हैं कि मैं मसीह होना नहीं चाहता हूं, तब तो दुख की बात है। शायद उसने आपको नहीं चुना होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं, परंतु केवल मसीह यीशु को ग्रहण करके हम अपने चुने या न चुने जाने को जान सकते हैं, और इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है यदि आप कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए और मैं एक विश्वासी बनना चाहता हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे ही चलना चाहता हूं। और तब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना है, और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि उसने आपको चुना है। वह समय और परिस्थितियों को जानता है कि किस प्रकार उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। फिर भी कई लोगों को अभी भी समस्या है, और लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? उसने तो हमें चुनाव करने की क्षमता दी थी। और यही लोग पूछते हैं कि यदि परमेश्वर ने चुना है कि कौन कौन उद्धार पाएगा, तो फिर हमें सुसमाचार प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? याद रखिए, रोमियो 10:9 में हमें बताया गया कि आपको बस इतना ही कहना है कि यीशु ही प्रभु है, आपका उद्धार हो जाएगा, और फिर आप जान जाएंगे कि आप चुने गए हैं कि नहीं। परमेश्वर जानता है कि आप क्या चुनाव करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव करने वाले तो आप स्वयं ही हैं। परमेश्वर चुनाव नहीं करता, वो सिर्फ दरवाजा खोले खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और वह हर एक को जानता है कि वह क्या चुनाव करने जा रहा है। वह तो पहले से ही जानता है कि आप किसका चुनाव करेंगे। 4 आयत में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिए गए कि हम उसके सामने उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये बेहद कठिन है कि हम उसे नजरअंदाज करें कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, कि आप उसके सामने पवित्र और निर्दोष खड़े हों। यहूदा की पत्री में हम पढ़ते हैं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। और तब एक दिन हमारा नाम पुकारा जाएगा और हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर हमें देखेगा और यीशु आगे आकर कहेगा, पिता ये मेरा है, मसीह में पवित्र, निर्दोष और मासूम और बेगुनाह। मसीह में होकर हम परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और पवित्र खड़े हो सकेंगे। ये सब हमारे कामों के कारण नहीं, या हमारे प्रयत्नों के द्वारा नहीं, ये तो परमेश्वर का नियम है कि वो हमें यीशु मसीह में होकर स्वीकार करे। 5 आयत, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके ले पालक पुत्र हों। ये वह नियम है
जिसमें यीशु मसीह मुझे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है, क्योंकि उसने मेरे सारे दोष अपने पर उठा लिए और मेरे गुनाहों को उठा लिया और उनकी कीमत चुकाई तथा दंड सहा, और वो मुझे परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता में प्रस्तुत करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे, जो पाप से अनजान था, पापी ठहराया, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए पूर्व योजना थी कि हम उसकी संतान ग्रहण किए जाएं। हम रोमियो के नाम पत्री में देखते हैं कि हम परमेश्वर के संतान ग्रहण किए गए हैं। मसीह यीशु इकलौता पुत्र है, लेकिन परमेश्वर की पूर्व योजना के अनुसार हम यीशु मसीह में उसके द्वारा ग्रहण किए गए संतान हैं। ये तेरी ही सुइच्छा से थी। ये एक ऐसा वाक्य है जो बार बार आएगा, जिसे हमें समझना होगा। ये तेरी ही सुइच्छा से थी। प्रकाशित वाक्य में प्राचीन परमेश्वर से कहते हैं, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं रची हैं। वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर की ही पूर्व योजना से आप उसके संतान हुए कि आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा और आज्ञाकारिता द्वारा उसको आनंद मिले, ताकि आप उसके विश्वास योग्य और आज्ञाकारी संतान बने, जिसमें परमेश्वर पिता को घमंड हो। याद करें, जब अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, तो उनमें शैतान भी था। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या वह अच्छा मनुष्य नहीं है, खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला? शैतान ने उत्तर दिया, मैंने उसे देखा है, लेकिन तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। तूने उसको आशीष दी है और वह धनवान हो गया है, कौन तेरी सेवा न करेगा? यदि तू इतना सब कुछ किसी को दे, वो वास्तव में तुझसे मिलने वाली संपत्ति से प्रेम करता है, तुझसे नहीं। अब तो बस मुझे उसे छूने दे, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, तू केवल उसके शरीर पर हाथ में लगाना। और फिर अय्यूब से उसके बच्चे, धन दौलत और मित्र सब के सब ले लिए गए। तब एक और समय आया कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सम्मुख वापस उपस्थित हुए, और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित हुआ। शैतान से परमेश्वर ने पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उत्तर दिया, इधर उधर डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? इस प्रकार शैतान ने अय्यूब का सब कुछ ले लिया। अंत में अय्यूब भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं संसार में नंगा आया और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न ही परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अब परमेश्वर फिर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। अय्यूब ने परमेश्वर में घमंड किया, जिससे परमेश्वर आनंदित हुआ, और यही परमेश्वर आपके जीवनों में करना चाहता है, ताकि आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा और आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को आनंद मिले। परमेश्वर ने मसीह में हमें स्वीकार किया है। अब मैं न रहा। मैं ऊपर जाकर ये नहीं कह सकता, मैं पास्टर फलाना हूं और मेरा ये पहचान पत्र है, मैं अंदर आना चाहता हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैंने 30 साल आपकी सेवा करी है। मैं अपने आप से स्वीकार नहीं किया जाता हूं, परंतु मसीह में स्वीकार किया जाता हूं। और जब मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होऊंगा, तब मैं मसीह में होकर खड़ा होऊंगा, उसके लहू के द्वारा और उसके अनुग्रह की बहुतायत के द्वारा, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। 6 आयत से आगे, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्यार में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अर्थात यीशु के लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है। उद्धार का अर्थ है किसी वस्तु को वापस खरीद लेना। यहाँ उसका उद्देश्य यह है कि गुलाम खरीद लिया जाए, जो स्वयं अपना कर्ज नहीं चुका सकता, क्योंकि उसको गुलामी में बेच दिया गया था और वह स्वयं अपना कर्जा नहीं चुका सकता था। तब उसी समय कोई आया जिसने इसका कर्ज चुका दिया। उसने इसे मुक्ति दिलाई, अर्थात मैं कर्जदार था,
मैं पाप की गुलामी में था और बेच दिया गया था, परंतु मेरा कर्ज यीशु मसीह ने चुका दिया। उसने मुझे शारीरिक लालसाओं की गुलामी से मुक्त करा दिया, ताकि मैं परमेश्वर का संतान बन जाऊं, जिसे यीशु मसीह के लहू द्वारा क्षमा किया जा चुका है। उसने अनुग्रह की बहुतायत से हमारे पापों को क्षमा किया। वाह, उसकी ये क्षमा कितनी महान है! उसका यह अनुग्रह हमारे लिए सारी बुद्धि और विवेक से भरपूर है। 8वीं आयत में, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ के साथ हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। यानी कि जिसने अपनी इच्छा का भेद हम पर प्रकट किया है, यह उसकी इच्छा के अनुसार था, जिसका प्रयोजन परमेश्वर ने अपने आप किया था। यहाँ फिर से वही बात आती है कि परमेश्वर की इच्छा अर्थात परमेश्वर का उद्देश्य, और इस प्रकार उसने हम पर अपनी इच्छा की भेद को प्रकट किया। 10वीं आयत, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। जब समय का काल चक्र पूरा हो जाएगा और मानव इतिहास का अंत होगा, तब वह स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं को मसीह वरन स्वयं में एकत्रित करेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि सारी सृष्टि को फिर से यीशु मसीह के आज्ञा पालन और अधीनता में लाए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब केवल एक ही शासन था और सारी सृष्टि उसकी अधीनता में थी, और वो ज्योति और जीवन का मनोहर संसार था। लेकिन एक दिन उसकी महिमामय सृष्टि अर्थात प्राणियों में से एक ने, जो सुंदरता, बुद्धि और हर बात में संपूर्ण एवं सिद्ध था, सोचा कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। वो अपने आप को अन्य सब स्वर्गदूतों से ऊंचा करना चाहता था। वह परमेश्वर बनना चाहता था, और इस विचार से, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, संसार में एक दूसरा शासक शैतान आया, जिसका शासन मृत्यु और अंधकार का था। उसका ये शासन परमेश्वर के शासन के विरोध में था तथा इसका विद्रोही था। इस तरह भले और बुरे में संघर्ष शुरू हुआ। हम उस समय में पृथ्वी पर पैदा हुए जब ये विद्रोह का केंद्र बन चुका था। हम आत्मिक विद्रोह के समय पैदा हुए, इसलिए हम अपने आप में विद्रोह महसूस करते हैं। वचन कहता है कि मैं वह नहीं करता जो मुझे करना चाहिए, परंतु वही करता हूँ जो नहीं करना चाहिए, और मैं अपने आप को एक संघर्ष की स्थिति में पाता हूँ। मैं इस थके संसार को देखता हूँ तो मैं इसे संघर्ष में ही पाता हूँ, और संघर्ष के बाद का दुख, तकलीफ, लड़ाई, झगड़े को देखता हूँ, जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने से आया, और मनुष्य उस विद्रोह में फंस गया, और वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस संसार में जीवन व्यतीत नहीं करता है। हम गीत गाते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, परंतु अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते। परमेश्वर पुकार कर कह रहा है, लेकिन मनुष्य उसके स्तर का जीवन नहीं बिताते। इसलिए संघर्ष और संसार के संकट हमारे चारों ओर होते हैं। ये सब सुलझ सकते हैं यदि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक दिन शैतान नरक में डाला जाएगा, और वे सब भी जिन्होंने विद्रोह उसके साथ किया था, वे सब ज्योति से दूर बाहर अंधकार में डाले जाएंगे। जिन्होंने ज्योति से ज्यादा अंधकार को पसंद किया, उनको अनंत अंधकार में सदा के लिए डाल दिया जाएगा। तब इस संसार में परमेश्वर एक बार फिर अपना शासन स्थापित करेगा और सबको मसीह में इकट्ठा करेगा। जब समय पूरा होगा और सब कुछ उसके अर्थात पुत्र के अधीन कर देगा, ताकि हम शांति और महिमा के साथ इस संसार में रहें। सब उसकी संगति में एक बार फिर आएंगे। वह कितना मनोहर संसार होगा, कितना महान होगा उस संसार में रहना जो यीशु मसीह के अधीन होगा, जब समय पूरा हो जाएगा और परमेश्वर सबको मसीह में इकट्ठा करेगा। 11वीं आयत, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। उसी में हमने विरासत या मिरास पाई है, उसकी पूर्व नियोजित इच्छा के अनुसार। यदि हम उसके संतान हैं तो वारिस भी हैं, और मसीह के संगी वारिस भी। और ये मसीह के द्वारा है कि हम उसके अनंत राज्य के और उस राज्य की संपदा के वारिस हैं। वे मेरे हैं और मैं उनका आनंद लूंगा, और मेरा आनंद कभी समाप्त न होगा। उसी में ही सारी विरासत पूर्व नियोजन के कारण मेरी हो गई, जो अपनी सुइच्छा के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, वह सब अपनी इच्छा से करता है। उसकी इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, कभी टूटती नहीं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने ऐसी योजना बनाई कि मैं स्वर्ग में आपके साथ सहभागी हो जाऊं।
उसकी ही इच्छा थी और वो उसको पूरा करेगा। 12वीं आयत, ताकि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हमें उसकी महिमा की बड़ाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह में भरोसा करते हैं। जब आप उसके पुत्र यीशु पर भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर कहता है, उन्हें देखो और उनके भरोसे को देखो। बहुत बार हमारा विश्वास परखा जाता है। क्या मैं यीशु पर उस समय विश्वास करूंगा जब हालात खराब होंगे? क्या मैं अच्छे समय में ही विश्वास करता हूँ? मैं कहता हूँ, जब जीवन में सुख, चैन और बहुत अच्छा है, प्रभु मैं तुझ पर हर बातों में विश्वास करता हूँ। पर क्या जब चीजें बिगड़ जाएंगी या सब कुछ बुरा होगा, तब मैं क्या विश्वास करूंगा? क्या जब उसके कार्य समझ में आते हैं अथवा न आते हैं, तब भी मैं विश्वास करूंगा? बहुत बार परमेश्वर मुझे ऐसी परिस्थिति में डालता है जिसे मैं नहीं समझता, कि वह देखे कि मेरा विश्वास पक्का है या नहीं। यदि मैं उन अंधेरे स्थानों में, दुख में, सवाल करने के स्थान में विश्वास करता हूँ, तो उसके अनुग्रह की बड़ाई होती है, न कि इसमें जब मैं विश्वास करूं जब हालात अच्छे हों। मसीह में मेरा विश्वास, आपका विश्वास जो वचन सुनने के बाद आया, जो उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के अनुसार दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर किया गया है। इफिसुस एक बड़ा समुद्री तट था, जहां संसार के पूर्वी भाग से माल आता था, और रोम से व्यापारी इफिसुस की बड़ी मंडियों में, थोक बाजार में सामान लेने आते थे और खरीदकर बंडलों में बांधकर उन बंडलों पर अंगूठी को मोम पर लगाकर मोहर लगाते थे। सबके पास मोम और अपने हस्ताक्षर की अंगूठी होती थी, जिसको मोम पर दबाकर लगाया जाता था। यह व्यापारियों की मोहर होती थी, जिसे वो जहाज पर लगाते, और जहाज रोम में पुतियोली बंदरगाह जाता, और नौकर जो उसके साथ जाते, तो वे सामान उतारते समय कहते, यहाँ और यहाँ और यहाँ आपका सामान पड़ा है, और अपना माल अपने मालिक की मोहर देखकर निकालते थे। ये स्वामित्व की मोहर, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस पर मेरी मोहर है, इस पर मेरा स्वामित्व का चिन्ह है। परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है जब आपने यीशु पर विश्वास किया, और यही नहीं, उसने मुझ पर अपने स्वामित्व की मोहर लगाई। ये आपको सुरक्षित करता है कि परमेश्वर ने आप पर मोहर लगा दी है। आप उसके हैं और मेरे जीवन पर उसका अधिकार है और उसकी मोहर है। उसका पवित्र आत्मा जो उसने मुझे दिया है, परमेश्वर के स्वामित्व की मोहर है। और 13वीं आयत में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, जिसमें हम पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर किए गए। और ये मीरास का बयाना है, जब तक कि वह खरीदार के हाथ न पहुंचे, ये तुरंत दाम चुकाना है। मैं अखबार में विज्ञापन देता हूँ, मुझे अपनी कार बेचनी है, और आप आकर कहते हैं, मुझे आपकी कार चाहिए, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। मुझे बैंक जाकर पैसा निकालना होगा, और मैं पूछता हूँ, क्या आप सच में खरीदना चाहते हैं? आप कहेंगे, हाँ, मैं सचमुच खरीदना चाहता हूँ, बस बैंक जाकर आऊंगा और आपको पैसे लाकर दे दूंगा। तब मैं कहूंगा, नहीं नहीं, मुझे अग्रिम राशि दे दीजिए, क्योंकि अगर कोई 5 मिनट के अंदर आ गया और उसके पास नकद हुआ, तब मैं आपके लिए कार नहीं रखे रहूंगा। हो सकता है कि बैंक जाते समय आपका इरादा बदल जाए या बैंक आपको पैसा न दे तो। 14वीं आयत में, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, ताकि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस तरह आपके लिए ठहर कर मैं एक पक्के खरीदार को खो दूंगा, इसलिए मुझे अग्रिम राशि दो कि मैं कार आपके लिए रखूं। तो मुझे अग्रिम राशि दो और कार तुम्हारी हो जाएगी। ये अग्रिम राशि, जिसको वे बयाना कहते हैं, जिसका अर्थ है कि मैंने इसे खरीदने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, आपका बयाना यह दिखा रहा है कि आप कार खरीदने को वचनबद्ध हैं, जो बदला नहीं जा सकता। बयाना यह प्रमाणित करता है कि आप सारी कार्यवाही पूरी करके कार खरीद लेंगे। परमेश्वर ने मेरे लिए बयाना दिया है, मैं यीशु मसीह के द्वारा खरीदा गया हूँ। उसने मुझ पर स्वामित्व की मोहर लगाई है, उसने पूरी कीमत चुका दी है, उस दिन तक के लिए जब उसका उद्धार का कार्य पूरा होगा और वह मुझे अपने राज्य में ले जाएगा। समझ लीजिए, इस शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। आत्मा जो भ्रष्ट शरीर में रहती है, उसी का उद्धार हुआ है, और मैं शरीर के उद्धार की प्रतीक्षा में हूँ। जो नया शरीर परमेश्वर का भवन होगा, वह हाथ से नहीं बना, और वह सदा स्वर्ग में रहेगा। मेरा उद्धार तब पूरा होगा
जब मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहूंगा। तब तक के लिए परमेश्वर कहता है कि उसने बयाना दिया है और वो उद्धार के इरादे में पक्का है। उसने आपके लिए पवित्र आत्मा का नकद मूल्य दिया है, जो हमारे मिरास के बयाना है, और ये तब तक के लिए ही है जब तक हमारे उद्धार का काम पूरा न हो जाए। परमेश्वर एक दिन मेरे उद्धार का कार्य पूरा करेगा, तब मैं उसके साथ उसकी महिमा में रहूंगा। इसलिए मैं ये सुनकर कि तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु में और प्रेम सब पवित्र लोगों या संतों के लिए है, धन्यवाद करने से नहीं रुकता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। पौलुस की 2 प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना इफिसुस के लिए है, और पौलुस की यही बात मुझे अच्छी लगती है, और वो है सही दिशा में प्रार्थना, जो अधिकांश समय हमारे साथ नहीं होती। कई बार हम प्रार्थना बिना किसी दिशा के करते हैं, जो दिल से नहीं होती। 15वीं आयत में, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। एक व्यक्ति है जिसको पीने की आदत है, और परमेश्वर उस व्यक्ति की सहायता करता है कि वे आगे को न पिए, क्योंकि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। अब यह व्यक्ति पीने वाले पाप से छूटकर संयमी पापी हो गया। यहाँ उसे संयमी पापी होकर उसे क्या मिला? उसकी खास जरूरत तो पाप से उद्धार की ही थी। कई बार हम लक्षणों को देखकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप सिर्फ लक्षणों के लिए इलाज कराएं, तो वो नीम हकीम ही होगा। परंतु यदि आप कहें, डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर आ रहा है और मेरा सिर दुख रहा है और रक्तचाप बढ़ रहा है, तब डॉक्टर आपको एस्पिरिन देगा। 2 महीने बाद आप कहते हैं कि मुझे एस्पिरिन से कोई फायदा नहीं हो रहा, तब डॉक्टर आपको इससे ज्यादा ताकत वाली दवाई देगा। परंतु यदि ये लक्षण का इलाज चलता रहे और आपका रक्तचाप वैसा का वैसा ही रहे, तो ये नीम हकीम ही हुआ। इसी तरह से हम लक्षण को देखकर प्रार्थना करते हैं, जो दिल तक नहीं जाती। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर दूर ही रहे और हमारा काम भी हो जाए। एक बार एक लड़का गवाही दे रहा था कि पिछले सप्ताह वह किस प्रकार पाप में गिरा, लेकिन उसने पश्चाताप किया और कहा कि मैं इस बात की गवाही दूंगा कि जब मैं पाप में गिरा, परमेश्वर ने मुझे पाप के जाल से छुड़ा लिया, लेकिन वह फिर पाप में गिर गया। और फिर वो मंडली में खड़ा होकर गवाही देने लगा, परमेश्वर, मैं मकड़ी के समान जाल में फंस गया था, परंतु तूने मुझे फिर बचा लिया। उसने इतना कहा ही था कि पास में बैठे हुए एक लड़के ने बोला, परमेश्वर, उस मकड़ी को मार दे। क्या यही हमारी हृदय की प्रार्थना है? कई बार हम ऊपरी बातों को देखकर प्रार्थना करते हैं, जबकि इसके विपरीत हमारे हृदय की समस्याओं को हम नहीं देखते। परंतु पौलुस अपनी प्रार्थनाओं में हृदय की बातों को देखता है। आगे लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस की प्रार्थनाएं मुझे पसंद है। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, महिमा का पिता, तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन के ज्ञान की आत्मा दे। ये मुमकिन नहीं कि हर कोई परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे, और इस तरह की गलत धारणा लोगों में पाई जाती है। आप परमेश्वर को ढूंढने से नहीं पा सकते। यही परमेश्वर के भक्त अय्यूब से उसके दोस्त एलीपज ने कहा, कौन है जो परमेश्वर को ढूंढ कर पा सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर ने प्रकटीकरण के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा आपके हृदयों को खोलकर प्रकट न करे, तब तक आप परमेश्वर को जान नहीं सकते। हम अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जान नहीं सकते। पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता, परंतु केवल आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के पास जा सकता है। स्वाभाविक या सांसारिक मनुष्य आत्मिक बातों को जान या देख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से करें। ये स्वाभाविक मनुष्य के लिए असंभव है। ये पवित्र आत्मा का ही काम है जो हमें प्रकटीकरण, बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर को जानने की समझ प्रदान करता है। जब मैं परमेश्वर को जानता हूँ तो मेरी आंखें खुल जाती है और उसकी बुलाहट की आशा को जान जाता हूँ। पहली चीज जिसके लिए पौलुस उत्साहित था वो यह थी कि उसे परमेश्वर में चुना गया था। काश आप भी ये जान पाते कि परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने के लिए बुलाया है। आपकी आशा क्या है? तब फिर आपको मृत्यु का भय नहीं होता। हमारे पास मृत्यु का एक भयानक चित्र होता है। हम कहते हैं, कितने शर्म की बात है, वह तो जवान था, उसने अभी देखा ही क्या था।
सारा जीवन उसके सामने था, फिर उसका जीवन इतनी जल्दी क्यों ले लिया गया? इस तरह के कई विचार हम करते हैं। ये इसलिए होता है कि हम विश्वास की पूरी बुलाहट के बारे में नहीं जानते। ये दुख की बात होती है कि उसने जीवन खो दिया, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं, वह अब परमेश्वर की उपस्थिति में है, अब उसे इस संसार के नरक और दुखों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इस संसार के नरक से फिर कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनका उद्धार नहीं हुआ है वे स्वर्ग को कभी नहीं देखेंगे। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर के भंडार में उसके संतानों के लिए क्या क्या रखा है, तब संसार और उसकी चीजों के प्रति आपकी धारणा बदल जाएगी। पौलुस इसलिए कहता है, हे परमेश्वर, वे संसार की चीजों में इतने लिप्त हो गए हैं, उनकी सहायता कीजिए कि वे विमुख न हो जाएं। और वह हृदय से प्रार्थना करता है, वे नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है। वे निराश हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं जाना जो उन पर प्रकट होने वाली है। परमेश्वर ने अपनी आशा की बुलाहट को उन पर प्रकट कर दिया कि वे जाने कि उनके लिए तूने क्या रखा है जो अंत में उनको मिलने वाली है। सिकंदर महान हिमालय पर्वत से होकर भारत को जीतने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था, और एक बार उसने एक जवान को देखा जिसका घोड़ा बोझ से दबा जा रहा था और चल नहीं पा रहा था, परंतु वह जवान उस घोड़े की मदद कर रहा था और घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। तब उस जवान ने घोड़े पर लदा हुआ सारा सामान अपने स्वयं के कंधे पर उठा लिया और चलने का प्रयास करने लगा। इस जवान को देखकर सिकंदर महान अत्यधिक जिज्ञासु हुआ कि इन बोरों में ऐसा क्या होगा जिसे वह जवान स्वयं उठाकर ले जाने का अत्यधिक प्रयास कर रहा है। वह उन्हें सड़क के किनारे छोड़ क्यों नहीं देता? इसलिए सिकंदर महान उस जवान के पास गया और पूछा, जवान, इन बोरों में ऐसा क्या है जिन्हें उठाने की तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो? जवान ने उससे देखा और कहा, महोदय, इन बोरों में सिकंदर महान का खजाना ले जा रहा हूं। सिकंदर महान ने सिर हिलाया और उस जवान से कहा, मैं बहुत खुश हूं। जब हम वहां पड़ाव डालेंगे तब तुम इसे अपने तंबू में ले जाना। आज से ये तुम्हारा हो गया। आप जानते हैं कि ये सुनते ही बोझ हल्का लगने लगा। अब अचानक ये भारी बोझ बड़ा नहीं रह गया था, क्योंकि अब ये मेरा था। प्रभु कहता है, जब हम पड़ाव डालेंगे ये सब तुम्हारा होगा। तुम्हारी बुलाहट की आशा, परमेश्वर के राज्य की महान समृद्धि, जब मैं जानूंगा कि मेरे लिए क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, ये सब मुझे शक्ति, ऊर्जा और हिम्मत देते हैं। बस हमें अपनी बुलाहट की आशा को जानना है। यदि आप केवल यह जानते कि संतों के लिए विरासत में क्या रखा है, तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी ध्यान दें, वह यहाँ की विरासत के बारे में बात नहीं कर रहा है, परंतु उस विरासत के बारे में बात कर रहा है जो एक भेद की बात है। 18वीं आयत से आगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यदि आप केवल ये जानते कि परमेश्वर ने कितना धन आपके लिए रखा है, तो आप अवश्य इसके बारे में सोचते कि आपने कितना धन परमेश्वर में रखा है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए रखता है। आपको याद है, यीशु ने कहा था, परमेश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। धन आप हैं, और वो मनुष्य जिसने अपना सब कुछ उस खेत को खरीदने में लगा दिया कि वह धन उसे ही मिले, वो यीशु है। पतरस कहता है, हम उसके निजी धन हैं। यदि आप ये जानते कि हम परमेश्वर के कितने कीमती धन हैं, तो अपने आप को कम नहीं आंकते, अपने आप को नीचा न दिखाते, क्योंकि मैं परमेश्वर का धन हूं और उसकी विरासत हूं। परमेश्वर मेरा मूल्य जानता है और मुझे धन समझता है। वो कोई सौदा नहीं करता, परंतु उसको यह पसंद है सभी संतों में उसकी विरासत की महिमा का धन, और तुम्हारे जीवन में जो बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, अगर आप जानते तो उसके बड़े कामों पर विश्वास कर। यदि आप ये जानते कि उन साधनों अर्थात उसकी शक्ति और शांति को जो परमेश्वर के संतान होने पर मिले हैं और वे आपके हैं, तो आप सचमुच धन्य हो जाते। 21वीं आयत में, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसको सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये महान साधन आपके बन जाते हैं। हे परमेश्वर, सहायता कर
कि तुझ पर विश्वास करके हम उन साधनों को जाने और उस शक्ति को जो हमारे लिए तूने रखी है। वही सामर्थ जिसने मसीह को मृतकों में से जीवित किया और अपने दाहिने ओर बिठाया, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया हमारे अंदर वास करता है और हमारे नश्वर शरीर को जिंदा करता है। काश कि आप जानते कि परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य कितना महान है कि उसने मसीह को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रधानताओं, अधिकार, सामर्थ्यों और प्रभुताओं के ऊपर रखा है। यही आत्मिक संसार की श्रेणियां भी हैं। मसीह इन सब आत्मिक श्रेणियों से ऊपर है और सब नामों से ऊपर है, न केवल इस संसार में पर आने वाले संसार में भी। ये स्थान और स्थिति परमेश्वर ने मसीह को दी है। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उसे एक नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ और ऊंचा है, ताकि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुके और हर एक जीव स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसने सारी चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी और अधिकार और सामर्थ उसको राज्य करने के लिए दिया और कलीसिया की हर चीजों पर मुखिया ठहराया। यीशु कलीसिया का सिर है। 23वीं आयत, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसका पवित्र देह कौन है? ये उसकी कलीसिया ही है, जिसमें उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा कर देता है। मैं आशा करता हूँ आप बाइबल के इस वचन पर मनन करते रहेंगे और ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके अंतःकरण में ये प्रकट करे कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कि वह आपसे कितना प्रेम रखता है और कि उसने आपके लिए क्या उपकार किए हैं, कि उसने आपके लिए क्या क्या आशीषें रखी हैं। ये सब इसलिए कि वह आपके विश्वास और समर्पण के द्वारा आनंद और महिमा पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला समय वह समय हो जो प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता से परिपूर्ण हो और आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के पहचान और उसके कार्यों के बोध से पूरे हो जाएं और आप अपनी मन मर्जी में चलना छोड़कर उसकी मर्जी के अनुसार चलने लगे। मैं एक मूल्य देकर खरीदा गया हूँ, मेरा बयाना दे जा चुका है और मैं उसके द्वारा अपने छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मैं उसकी अपनी निजी संपत्ति हूँ। परमेश्वर की संतान बनकर आप कितने धन्य और धनी बन गए। इस संसार की चीजें प्रेमी यीशु मसीह के धन की बराबरी नहीं कर सकती। परमेश्वर में आपका वह धन संसार के धन संपत्ति और सोने से कहीं अधिक बढ़कर है। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने आत्मा से अभिषिक्त करे और अपने प्रेम से भरे तथा अपनी महिमा का ताज पहनाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।